अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको ये वाली ड्राइंग बनानी सिखाऊंगा ताकि आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके, आप भी सीखें, देखें इसको और अपनी ड्राइंग प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को ऑटोकैड में वर्क करना आ सके। और सेकंड थिंग, जैसे कि मैंने आप पिछली वीडियो में जिक्र किया था, 4 वो डिफरेंट टूल्स के बारे में जो ऑटोकैड में हमें अवेलेबल हैं, उसको यूज़ करने का तरीका और किस तरीके से वो हमें हेल्पफुल होते हैं ड्राइंग्स बनाने के लिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना ऑटोकैड खोल लें और स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करें। एंड पिछली वीडियो की तरह दोबारा से वही सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी, यूनिट्स की, लिमिट्स की और डायमेंशंस की, जूम की। तो चलिए फिर से करते हैं। यूनिट्स के लिए UN एंटर, टाइप आपकी डेसिमल ही, प्रिसीजन आप 0.00 ले लें और हमारी ड्राइंग जो है वो मिलीमीटर के अंदर है, तो इसलिए हम इंसर्शन स्केल जो यूज़ करेंगे वो मिलीमीटर का होगा। ओके। एंड सेकंड थिंग इज़ आप लोगों ने लिमिट्स डिफ़ाइन करनी है, तो लिमिट्स के लिए वही आपके पास लिमिट्स एंटर और 0,0 एंटर। एंड ये ड्राइंग जो है वो 60x30 की है मैक्सिमम, तो आप इसके लिए 100x100 ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिमिट्स डिफ़ाइन कर लिए हैं। और अब जूम इन करते हैं, जूम ऑल, Z एंटर, A एंटर। ठीक है, अब आपका जूम हो गया। तो ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं 4 कीज़ के बारे में कि वो क्या है। डायनामिक इनपुट, ऑर्थो मोड, ये भी आपने ऑन रखना है। ऑब्जेक्ट स्नैप रेफरेंस लाइन और ऑब्जेक्ट स्ट्रैप ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, ये 4 ऑप्शन थी, ये आप लोगों ने ऑन रखनी है। और अगर ये अवेलेबल नहीं है आपको तो इस मेन्यू में जाके आप इनको ऑन कर सकते हैं। ठीक, ये क्या होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले डायनामिक इनपुट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये कर्सर आपका स्क्रीन पे अवेलेबल है, मैं कोई भी कमांड टाइप करता हूँ, जैसे कि लाइन की कमांड L एंटर, तो मेरे ये कर्सर के साथ जो है इसकी डायमेंशंस लिखी आ रही हैं और कमांड जो मैंने L पुट की थी वो भी उसके अंदर लिखी आ रही थी। अगर हमारा ये डायनामिक इनपुट ऑन नहीं होगा, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, तो अब आप चेक करें, मैंने कमांड दी है लेकिन कुछ भी हमें लिखा नहीं आ रहा। मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ लेकिन ना हमें उसकी डायमेंशन आ रही हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये बड़ा यूज़फुल टूल है। ये आपका डायनामिक इनपुट का हमेशा ऑन होना चाहिए ताकि आपको लाइंस ड्रॉ करने में या ड्राइंग्स ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सेकंड थिंग के बारे में, सेकंड आपका टूल है ऑर्थो मोड का। ऑर्थो मोड सिंपली ये है कि इससे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने के लिए ऑर्थो मोड यूज़ होता है। जैसे कि इस वक्त ऑर्थो मोड ऑफ है, तो देखें आप डिफरेंट एंगल के अंदर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एंगल भी आप पुट कर सकते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइंस आपकी नहीं होंगी। और अगर मैं इस ऑर्थो मोड को ऑन कर दूं और अब लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो आप देख लें मैं कर्सर अपना मूव कर रहा हूं लेकिन लाइन जो है वो स्ट्रेट ही है। या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या फिर ये देखें ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ है, स्ट्रेट, परफेक्टली वर्टिकल। ठीक है, और अगर ये ऑन नहीं होगा तो फिर इस तरीके से नहीं हो सकता, आप एंगल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस लगाने के लिए मेक श्योर कि आपका ऑर्थो मोड हमेशा ऑन हो। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ऑर्थो मोड ऑन। थर्ड थिंग इज़ आपका ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। ये चीज़, ये क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक लाइन ड्रॉ की मैंने, ठीक है, अब एक और अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो अगर मैं एंड पे जा रहा हूँ तो मुझे ये एक एंड पॉइंट दे रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये आपकी लाइन बिल्कुल एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। और अगर इसको मैं ऑफ़ कर दूँ और अब लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ
तो ये देखें मुझे एंड पॉइंट नहीं दे रहा, तो मेरी लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी मुझे नहीं पता लगेगा। वो चाहे हो सकता है इस एंड पॉइंट से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है अगर गलती से थोड़ा सा एरर आ जाए तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल है, आपने ये यूज़ करना है, ठीक है। ये देखें दोबारा, अब मैंने ऑन कर दिया है तो ये मुझे एंड पॉइंट शो कर रहा है, ठीक। और इसके अंदर अगर आप ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएं, देखिए एंड पॉइंट्स, मिड पॉइंट, सेंटर, और ये काफ़ी क्वाड्रेंट सर्कल के लिए भी और डिफरेंट पॉइंट्स वगैरह है। तो बेहतर यह है कि आप लोग सारे के सारे इसको ऑन कर लें, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पे देखिए मैंने एंड पॉइंट ऑन है, मिड पॉइंट ऑन नहीं किया हुआ। इससे क्या होगा हमारे पास कि अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो एंड पॉइंट तो हमें शो करेगा, लेकिन अगर मैं लाइन के सेंटर में आऊँ तो मुझे मिड पॉइंट वो शो नहीं करेगा और मुझे नहीं पता लगेगा कि मैं मिड पॉइंट क्या है लाइन का। अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। मिड पॉइंट ऑन किया और अब ये देखिए ये हमारा मिड पॉइंट है, शो कर रहा है मिड पॉइंट। अब परफेक्टली मैं मिड से लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मिड में मैंने एक लाइन लगा दी, ठीक है। तो ये बड़ा यूज़फुल टूल है, आप इसको यूज़ करेंगे हमेशा इसको ऑन रखें और मेक श्योर कि सारे चेक मार्क हों। लास्ट थिंग जो हमारे पास है वो है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या होती है? मिसाल के तौर पे मैंने कोई डर से रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, यहाँ से ये रेक्टेंगल, अब मुझे ट्रैक करना है कोई पॉइंट, यहाँ से कोई और लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर ये ऑन होगा तो मैं लाइन ट्रैक कर सकता हूँ। कैसे? ये देखें ये पॉइंट ये इस तरीके से ट्रैक हो रहा है, ठीक है। ये देखें और बड़ा हेल्पफुल होता है। आप इसके किसी भी फासले पे, लेट से आपने 10 मिलीमीटर के फासले पे से लाइन स्टार्ट करनी है तो आप 10 एंटर करेंगे और ये लाइन स्टार्ट हुई, आपने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से और यहाँ पे जो फासला है वो 10 मिलीमीटर का है, एग्जैक्टली 10 मिलीमीटर का होगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसको लेट से ऑफ करता हूँ, ऑफ किया, और अब मैं अगर लेट से इसका मिड पॉइंट ट्रैक करना चाहूँ तो देखें ये मिड पॉइंट इसका ट्रैक नहीं हो रहा, ठीक है। और अब दोबारा इसको ऑन करते हैं और अब मैं दोबारा लाइन की कमांड दूँ और ट्रैक करना चाहूँ, देखें ये दोबारा ट्रैक हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा यूज़फुल टूल है। ये चारों टूल्स आप लोगों ने हमेशा ऑन रखने हैं और ये हमारी लाइंस के अंदर, हमारी ड्राइंग्स के अंदर बड़े हेल्पफुल होते हैं, ठीक। डिलीट कर देते हैं, दोबारा जूम कर लें ताकि आपकी ड्राइंग बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ हो, ठीक है। तो चलिए ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग के लिए आपके पास की जो विड्थ है वो 60 है और जो इसकी हाइट है वो 30 मिलीमीटर है और बीच में ये 8 मिलीमीटर का फासला ये, और फिर 17 मिलीमीटर ये, और 20 मिलीमीटर इस कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर तक। तो इसमें से अगर आप 8 मिलीमीटर फासला माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा आपके पास 14 मिलीमीटर, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं, एक साइड से स्टार्ट करें। मैं लाइन की कमांड से ये सारी ड्राइंग बनाऊंगा। तो ये देखें यहाँ से स्टार्ट कर लें, ठीक है। 60 mm के बाद हमारे पास था 8 mm, 8 mm के बाद हमारे पास था 17 mm, 17 mm के पास था हमारा 22 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 14, तो 14 mm, 14 mm के बाद हमारा दोबारा था 17 mm, 17 mm के बाद दोबारा 8 मिलीमीटर, और 8 के बाद दोबारा 60, और 60 के बाद देखें आपके एंड पॉइंट पर डायरेक्टली आ रहा है और 30 है, तो हम इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। ये आपका आउटर शेप ड्रॉ होगी, ठीक है। और अब जो इनर पॉइंट है, इनर सर्कल जो है वो आपका है 20 डायमीटर का, और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ से 33 मिलीमीटर के फासले पे है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। तो अब ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बाद में डिलीट कर सकेंगे। और अब आपने
डायमीटर सर्कल की कमांड देनी है, कमांड भी दे सकते हैं। मैं पहले यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये सेंटर और डायमीटर ट्रैक करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है कि ट्रैकिंग का क्या फ़ायदा होता है। 33 मिलीमीटर के फासले पे हमने वो पॉइंट रखना था। सॉरी 33 मिलीमीटर 33, ये अब आपके पास एग्जैक्टली 33 मिलीमीटर के फासले पे आ गया। और डायमीटर था हमारा 20, तो यहाँ पे अब आप 20 लिखेंगे, तो ये आपका बन गया सर्कल। ठीक है, ड्राइंग अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लाइन आप इसको डिलीट कर दो। क्लिक करके जस्ट कोई भी आपने लाइन डिलीट करनी हो, ठीक है, जैसे कि मैं अगर दोबारा उठाऊँ, ठीक है, कंट्रोल Z किया, लाइन पे क्लिक करें और डिलीट दबा दें। ठीक, सिंपल इज़ दैट। डायमेंशंस के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप लोग डायमेंशन लें, लीनियर डायमेंशन सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, उस पर क्लिक करें, या फिर आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, DIM। ठीक है, ये क्लिक और ये। जैसा कि आपने देखा कि डायमेंशंस तो हमारी आ गई हैं, लेकिन इतनी छोटी हैं कि वो क्लियरली हमें विजिबल नहीं हो रही। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। सिंपल सेटिंग्स हैं और उसको भी हम देख लेते हैं। सेटिंग्स करने के लिए आपने D एंटर करना है। हम डायमेंशन स्टाइल के अंदर आ गए, इसको हम सिंपल जस्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर हैं, और यहाँ पे हमने इसके टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, एरो का साइज़ इंक्रीज़ करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा फासला देना है। ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे बिल्कुल जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, ताकि पता रहे कि डायमेंशन की लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऑब्जेक्ट की लाइन कौन सी है। और ये हमने सेंटर लाइन भी इस सर्कल के अंदर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एरो साइज़ नॉर्मली जितनी बड़े साइज़ की आपकी ड्राइंग होती है उतना बड़ा आपका ये साइज़ होते हैं। तो इस ड्राइंग के लिए आपका ये जस्ट 2 mm का एरो साइज़ आपका काफ़ी होगा। ठीक है, और इसी तरीके से टेक्स्ट हाइट भी जो है आपकी, ये आप लोग 2 रख सकते हैं। ठीक, और इससे आपका एरोज़ और टेक्स्ट दोनों ठीक हो जाएंगे। और जो सेंटर लाइन है वो सर्कल की, वो ड्रॉ करने के लिए आपके पास इसको आपने लाइन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपका लाइन आ गई, और सेंटर मार्क का साइज़ भी इंक्रीज़ करके आप इसको 1 कर दें। ठीक, ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आई थिंक ये वाली सेटिंग थी, नहीं बल्कि एक और सेटिंग है आपकी। एक और सेटिंग जो आपने करनी हुई थी, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ये इसको भी आप 1 रख लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आपका ये वाला जो फासला है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके करते हैं, ये देखिए, ये वाली भी हमारी सेटिंग होगी, एरो हेड की भी सेटिंग होगी, और डायमेंशन भी ठीक होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जस्ट वो रह गई दोबारा। वो क्या है कि हमारे पास ये पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रहे हैं, हमें जस्ट 60 चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा डायमेंशन के अंदर चले जाएँ, मॉडिफाई पर क्लिक करें, प्राइमरी यूनिट्स पे आके ट्रेलिंग को चेक कर दें। ट्रेलिंग क्या करता है, आपके जो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो ये आपने ट्रेलिंग पे क्लिक करके ओके कर देना है, क्लोज। ठीक है, तो ये अब आपकी सेटिंग होगी 60 मिलीमीटर, और बाकी डायमेंशन भी ऐसे एज डालते हैं। ठीक है, बल्कि 60 ऊपर था तो हम भी इसको ऊपर भी शो करेंगे। ठीक है, तो कैसे, DIM एंटर, ये 33 बाकी डायमेंशन जानने के लिए दोबारा DIM, और इस पर क्लिक किया एंड पे, और ये अब आपका आ गया 33, और ये वाला पॉइंट था और ये एंड पॉइंट था, ये आपके पास आ गया 70। ठीक है, आपके पास राइट साइड पे कौन कौन सी, ये तीनों डायमेंशंस। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये 30, 22 और ये 30, ये हो गई, और 15 DIM
लिया, ये पॉइंट लिया, ये आपका 15 और एंड पे आपका जो इसका डायमीटर आपने शो करना है। डायमीटर के लिए ये आप आ जाए डायमीटर के ऊपर, इस पर क्लिक किया और ये आपके पास डायमेंशन आ गया। और जैसे आपने डायमेंशन कमांड दी, डायमेंशन में उसने ये सेंटर पॉइंट मार्क कर दिया। अब अगर ये लाइन अगर आपको ज़्यादा लंबी है तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले जा सकते हैं, ठीक है। ये वाली ठीक है। तो ये आपकी डायमेंशंस हो गई। डायमेंशंस को आपको डिफरेंट कलर भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं सबको क्लिक करके बारी बारी कलर देना चाहें तो आप यहाँ पे इसको रेड कर लें या फिलहाल ये आपका डिफरेंट कलर होगा। तो इस तरीके से आप लोग ड्राइंग्स वगैरह बना सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। सो अपना ख्याल रखें। सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।